हरे कृष्णा। तो जब गोपियाँ यशोदा मैया से शिकायत करती थी, माता यशोदा को क्रोध आता था और वो साटियाँ मतलब कि डंडा लेकर के, लाठी लेकर के या छड़ी लेकर के कृष्ण को डराती थी। तो भक्त क्या कहते हैं, माता यशोदा उनकी बहुत करती मिनतियाँ, वो कान्हा को डराते उठा मन की साटियाँ। तब कान्हा जी यशोदा से करते यही बयां, तुम सच ना मानो मैया ये सारी हैं झूठियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो माता यशोदा गोपियों की बहुत मिनतियाँ करती हैं। मिनतियाँ मतलब होता है उनकी, जैसे बोलते हैं जी हजूरी करना, कि अरे तुम मेरे यहाँ से माखन मिश्री दूध घी जो भी मेरे पुत्र ने हानि करी है तुम्हारी, तुम उसको ले करके जाओ। अरे तो माता यशोदा कहती थी कि हमारे यहाँ 9 लाख गौ माता है, हमारे घर पे क्या कमियां हैं जो तुम्हारे यहाँ कर का कृष्ण आकर के माखन दूध दही खाएगा, चुराएगा। मेरा पुत्र चोर नहीं है। परंतु जब वो साक्ष्य देती थी तो यशोदा मैया उनकी विनती करने लगती थी उनसे, कहती थी कि तुम यहाँ से ले जाओ, कि तुम्हारा बालक है, ऐसे बोला करती थी। और फिर कानों को डराते मन की सीटियाँ, कानों को डराने के लिए वो छड़ी ले लेती थी। जैसा होती पतली, बिल्कुल पतली होती है टहनियाँ, उन्हें छड़ी, तो छड़ियाँ लेकर के कान्हा को डराती थी। तब कान्हा भगवान जो है माता यशोदा से कह रहे, अरे मैया तो उनकी बातों को मत मानिए, सारी की सारी झूठियाँ हैं, इनकी बात बिल्कुल मत मानिए, सब झूठियाँ हैं। मुझे स्वयं अपने घर में बुलाती हैं और फिर तेरे से कह रही है कि मैं ये सब चोरी करता हूँ, माखन मिश्री सब करता हूँ। माता कभी ये मुझे पकड़ करके ले जाती है और गाने अपने साथ मुझे भी गवाती हैं। आप ही तुम्हारे पास ये फरियादी आती हैं। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो कहते हैं माता इनकी बातों को सब मत नहीं मानो, ये सब झूठियाँ हैं, ये सब गोपी झूठ बोलती हैं। और ये माता मुझे स्वयं बुलाती हैं अपने घर पर, नहीं तो मुझे पकड़ करके ले जाती हैं। स्वयं नाचती हैं, मुझे भी नचाती हैं, और स्वयं गाती हैं और मेरे से भी बोलती हैं कि तुम भी गाया करो हमारे साथ। सब नाचती है, आप भी मुझे नचाती हैं, और स्वयं तुम्हारे पास ही प्रार्थना लेकर के फरियादी बन करके तुम्हारे पास स्वयं आ गई हैं। तो सब झूठियाँ हैं, इनको कोई ना कोई उपाय चाहिए मेरा दर्शन करने के लिए। अगर दर्शन नहीं मिलता तो फिर ये है कि मुझे घर पर बुला लेती हैं कि हम लाला आजा, हम तेरे को माखन मिश्री देंगे, थोड़ा सा नाच ले, थोड़ा सा गा ले। और जब मैं इनके यहाँ जाता हूँ तो आपके यहाँ आपके पास ले आती हैं और कहते हैं कि कान्हा ने आज हमारे घर में चोरी करी है। तो बता भैया एक बात ये बता कि मेरे पापा के पास जब 9 लाख, मेरे बाबा के पास जब 9 लाख गैया हैं, तो मुझे इनके यहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। तो माता यशोदा भी कृष्ण के बातों में आ जाती थी। वो सोचती थी हाँ हाँ मेरा पुत्र सही कह रहा है, ये गोपियाँ ही झूठियाँ हैं। तो मैया मुझे ये नचाती हैं, स्वयं नाचती हैं, मुझे भी नचाती है। मैं थक जाता हूँ लेकिन तब भी मुझे नचाते रहती हैं। अब जब नाचते मैं थक जाता हूँ, थोड़ा सा तो माखन देती हैं। अब माखन देने के बाद क्या है कि स्वयं आकर के तेरे से शिकायत लगा रही हैं। तो ये सब की सब झूठियाँ हैं मैया। मैया कभी ये मेरी चुगलियाँ छिपाती हैं, जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़ जाती हैं। आप ही मुझे रुठाती हैं, आप ही मनाती हैं, मारो इनको ये मुझको बहुत सताती है। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो कहते मैया मेरी झगुली मतलब जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जो पहनाते हैं वस्त्र, उनको गांव में ब्रज में या झगुली बोलते हैं। तो ये झगुली मेरी छिपा देती है मैया। मैं इनके कोई वस्त्र नहीं फाड़ता, इनके वस्त्र को कोई चीर लेता नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैया। और जब मैं राह में जाता हूँ तो ये आकर के मुझे स्वयं छेड़ती हैं।
और जब मैं रूठ जाता हूँ तो मुझे मनाती हैं, और वैसे स्वयं ही रूठती हैं, ये स्वयं मुझे भी रुठाती हैं। यानी कि मुझे भी जब मैं क्रोधित हो जाता, मैं रूठ जाता, तो आप आकर के स्वयं ही मुझे मनाती हैं। एक तो मुझे हैरान करती हैं और ऊपर से फिर मुझे मनाती भी हैं। मारो इनको, मुझे ये बहुत सताती हैं। कृष्ण करे मैया इनको बहुत मारो। और अभिनय करने में कृष्ण तो निपुण है ही, वो अपने नेत्रों से अश्रु निकालने लगे। अब बोले मैया मुझे इतना सताती हैं ये। अब यशोदा मैया को विश्वास भी हो जाता है, तो कहते हैं कि मैया इनको खूब मारो छड़ी से। माता यशोदा विश्वास करने लगी कि ये गोपियाँ ही झूठी हैं, मेरा इतना छोटा सा जो पुत्र है वो तो माखन नहीं चुरा सकता, कैसे छीके से वो माखन चुराएगा। तो मारो मैया इनको खूब मारो, जितना आप मार सकती हो उनको मारो। और माता यशोदा उल्टा ही गोपियों को बोलने लगी। तो गोपियाँ करी अरे नंद रानी तो उसके बातन में आ गई, अरे झूठो है। तो नंद रानी का बस बस मुझे पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो भक्त का ये भाव है, और इस तरह से भगवान और भक्त की लीला चल रही है। हरे कृष्णा।